कक्षा 10 में चैप्टर 3 में पढ़ने के लिए है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले हम इसका मतलब जानते हैं, जो हेडिंग डाला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तब उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दो चर वाले, तो दो चर वाले मतलब क्या? ये जो समीकरण होगा इसमें दो चर का प्रयोग होगा। आप दो चर को भी ले सकते हैं, एक्स ले लिए, दूसरा वाई ले लिए, ए ले लिए तो बी ले लिए, सी ले लिए तो डी ले लिए, टी ले लिए तो क्यू ले लिए। यानी इस तरह से आप कई चर लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास 26 लेटर्स है, तो उन्हीं लेटर्स को हम चर के रूप में प्रयोग करते हैं। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है? आप पढ़े होंगे बहुपद में, एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो एक घातीय बहुपद को जब हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं, इसका मतलब है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? रैखिक का मतलब यही ना हुआ कि घात कितना होगा? 1, यानी पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो पावर किसका होता है? चर का ही होता है। यानी हम यहाँ पर जो भी चर प्रयोग करेंगे उसका पावर कितना होगा? 1 होगा। अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो एक्स का भी पावर 1, वाई का भी पावर 1। अगर ए बी लेते हैं तो ए का भी पावर 1 और बी का भी पावर 1। समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में मोटा-मोटा समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि बराबर में कुछ होना, बराबर में कुछ होना। चाहे वह बीजीय व्यंजक ही हो, चाहे वो कोई अचर पद हो, यानी वास्तविक संख्या हो या ज़ीरो हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बराबर में कुछ होगा। यानी इस समीकरण का मतलब है कि बीच में बराबर चिन्ह का होना और लेफ्ट साइड किसी न किसी पद का होना या संख्या का होना। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। तो जोड़ा में 2 होता है। यानी कि इसका कुल अर्थ निकाले हम तो ये बोल सकते हैं कि 2 समीकरण जिसमें 2 चर हो और उन दोनों चर का पावर क्या हो? 1 हो। हम उसे क्या कहेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। हम इसका जानते हैं पहले कि डेफिनेशन, आखिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? तो क्लियरली इसको बोले तो 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण को एक साथ लिखने पर, एक साथ लेने पर या लिखने पर उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी कि हम 2 समीकरण को साथ-साथ लिखते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस ये जानना है, रटना नहीं है, समझ लेना है। अब ये जानेंगे कि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है? आखिर इसका सामान्य रूप क्या होता है? हम ये देखते हैं। तो देखिए, सामान्य रूप में इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म कहते हैं। आप इसे व्यापक रूप भी कहते हैं हिंदी में, व्यापक रूप। देखिए कैसे बनाते हैं। अभी हम देखें कि इसमें 2 चर का प्रयोग होता है, तो हम 2 चर ले लेते हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं? एक्स और वाई का प्रयोग करते हैं। ऐसी कोई नियम नहीं कि हम एक्स वाई को ही लें, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। बस एक आदत सी हो गई कि हम एक्स वाई का प्रयोग करते हैं। आप अपने इच्छानुसार जो लेने का होगा ले सकते हैं। मान लीजिए एक चर एक्स है, दूसरा चर वाई हम ले लिए। पावर कितना रखना है दोनों चर का? 1। हम यहाँ रखे 1, यहाँ भी 1 है। 1 को आप लिख कर दिखाइए या ना दिखाइए। ठीक, एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि बहुपद में तो हम लोग सामान्य रूप तो कई बार बनाना सीखे हैं ना। तो हम जानते हैं कि चर का कुछ तो कुछ गुणांक होगा ना। हम यहाँ क्या करते हैं? गुणांक रख देते हैं a। आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन x नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x और y का प्रयोग आप चर के रूप में ले चुके हैं। हम यहाँ रखते हैं b और
एक अचर पद तो होता ही है, अचर पद के रूप में हम सी रखते हैं। आप एक चीज़ और देखे होंगे बहुपद में कि हम जब भी सामान्य रूप बनाते हैं तो हमेशा प्लस साइन का प्रयोग करते हैं, माइनस का नहीं करते हैं। यानी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस। समीकरण है, अभी हम जाने कि समीकरण का मतलब होता है बराबर में कुछ ना कुछ होना। यहाँ पे क्या होगा? सामान्य रूप है, कोई सवाल तो है नहीं, सामान्य रूप है, कुछ नहीं तो बराबर में क्या होगा? 0। यही क्या हो गया आपका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, युग्म नहीं, रैखिक समीकरण का ये सामान्य रूप हुआ। युग्म का सामान्य रूप में आगे देखेंगे। ये रैखिक समीकरण का क्या हो गया? सामान्य रूप हो गया। यहाँ पे कंडीशन है, क्योंकि इसकी पहचान x और y से है, इसे बचाए रखना है, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा और b कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, c 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ए बी सी जो है ये सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या। इसे पढ़ते बिलोंग्स टू, यानी कि इसके परिवार से है। यानी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये सब आर के परिवार से हैं। ठीक, ये हो गया सामान्य रूप किसका? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो समझ लिए, अब युग्म का हम सामान्य रूप देखेंगे। तो युग्म का सामान्य रूप बनाएंगे तो सीधी सी बात है, युग्म में कितना समीकरण होता है? युग्म मतलब जोड़ा, तो जोड़ा में दो समीकरण होगा, दो समीकरण होगा तो दो सामान्य रूप होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, हम इसे इरेज करते हैं। तो युग्म का सामान्य रूप, युग्म का सामान्य रूप हम क्या करते हैं, उसी सामान्य रूप को दो बार लिख देते हैं। जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पुनः लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी तो दोनों सेम हो गया, हमें दोनों में डिफरेंट करना है। तो डिफरेंट करने के लिए आप चर चेंज कर दीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहले समीकरण में एक्स वाई चर है तो दूसरे में वही रहेगा, फिर सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है तब, क्योंकि युग्म इसी का बनेगा सेम चर से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गुणांक बदल दीजिए, यहाँ पे ए बी सी लिए, यहाँ पे पी क्यू आर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका समीकरण का सामान्य रूप बदल जाएगा, दो अलग अलग सामान्य रूप हो गया। लेकिन हम अपनी पढ़ने मतलब कि बोलने में भी इजी हो, लिखने में भी इजी हो, आसानी हो, इसके लिए क्या करते हैं, हम ए बी सी रहने देते हैं, लेकिन इसी में क्या करते हैं, इसे हम डिफरेंट कर देते हैं। कैसे? इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं B1, यहाँ बोलते हैं C1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं B2, इसे बोलते हैं C2। इस प्रकार क्या बन गया? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर क्या हो गया? 0। ये आपका क्या हो गया? तो पहला समीकरण का व्यापक रूप हो गया। दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया? दूसरे समीकरण का सामान्य रूप हो गया। आप इसे बोल सकते हैं समीकरण 1, इसे बोल सकते हैं समीकरण 2। यही तो आपके समीकरण युग्म का सामान्य रूप हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसका हम लोग प्रयोग देखेंगे आगे, इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। एक और पॉइंट आता है कि दो चरों में रैखिक समीकरण समीकरण का निकाय, निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दो चर वाले दो या दो से अधिक समीकरण को एक साथ लिखते हैं ना, हम उसे सिस्टम बोलते हैं। जैसे ये एक सिस्टम है, ये क्या है? एक सिस्टम। यहाँ पे दो समीकरण है, सिस्टम है। हम तीन समीकरण में लिख देते तो वो भी सिस्टम होता है। A3x प्लस B3y प्लस C3 बराबर 0, इस तरह बढ़ सकते थे ना। तो जब दो या दो से अधिक समीकरण को हम एक साथ लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। ओके, ये एक पॉइंट था। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं कि हमें ये जानना है कि पहले कि आखिर ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसे हम हल कैसे करते हैं? इसे हम हल कैसे करते हैं? सामान्य रूप तो देख लिए, हम आते हैं हल पे। देखिए, इसको हम हल दो प्रकार से करते हैं। पहला क्या है, इसे हम बीज गणितीय विधि से हल करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। हम इसे बीज गणितीय विधि से हल करते हैं। और दूसरा क्या है, इसे आलेख्य विधि से, ग्राफीय विधि बोलिए वो भी चलता है। एक्चुअली में इंग्लिश, ये ग्राफ जो इंग्लिश वर्ड है,
ग्राफीय विधि भी बोलते हैं, हम लोग इसे ज्यामितीय विधि भी बोलते हैं। ज्यामितीय, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है, ज्यामितीय विधि भी बोलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी इसे दो प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक तो होता है कि बीजगणितीय विधि से, दूसरा होता है कि आलेख विधि से, यानी ग्राफ बनाकर। तो हम एक ही समीकरण को दोनों प्रकार से देखेंगे, लेकिन बीजगणितीय विधि जो है ना, ये भी 3 भागों में बाँटा गया है। बीजगणितीय विधि भी 3 भागों में बाँटा गया है। इसका भी 3 भागों में, देखिए कौन-कौन सा भाग है? इसका एक पहला भाग होता है प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि। और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ग्राफ विधि का कोई भाग नहीं है, लेकिन बीजगणितीय विधि के 3 भाग, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। यानी किसी भी सवाल को इस तीनों विधि से बनाएंगे ना, सेम ही आंसर आने वाला है। ओके, लेकिन तीनों विधि का हम क्यों पढ़ते, तीनों विधि को? सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सुविधा के लिए पढ़ते हैं। जब ये हम देखेंगे तब बताएंगे कि हम प्रतिस्थापन के बाद विलोपन क्यों पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा है, फिर वज्र गुणन क्यों पढ़ते हैं, उससे क्या फ़ायदा है, किस सवाल को किससे बनाना चाहिए, कौन से सवाल को तीनों से बनाएंगे ईजी होगा। यानी जितनी भी छोटी मोटी बातें हैं, हम ये सब के सब बातें जानेंगे धीरे धीरे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन विधियों के बारे में जानेंगे, आखिर समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।